ले आया गया। लेकिन वहाँ पे जो चलने वाली संस्थाएं थी, जो मूलभूत संस्थाएं होती है, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, तहसील का कार्यालय, वो सब कहाँ चला गया किसी को पता भी नहीं चला। और वो कहते हैं कि खंडरे बयां करती है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी, क्या त्रासदी रही होगी कि जगरगुंडा का स्कूल, जगरगुंडा का आश्रम, जगरगुंडा के हॉस्टल वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दोरनापाल में संचालित होते रहे पूरे 13 साल। दोरनापाल जाना पड़ता था सर, और जाते समय सर रोड में बरसात होती थी सर, गाड़ी फंसती थी सर, और दिक्कत हो जाता सर, सड़क गंदा हो जाता सर, और स्कूल लेट हो जाता, अपना परेड छूट जाता सर। परेड छूटने से पूरे दिमाग में घुसता नहीं सर पढ़ाई सर। और ये तमाम बिल्डिंग जो आज खंडर हो गए, ये खंडर में तब्दील करने वाले नक्सलवाद और नक्सलवादी ही थे। उनको ध्वस्त कर दिया गया, उसके ऊपर नारे लिख दिए गए कि यहाँ पे ये संस्थाएं संचालित नहीं हो सकती। बच्चों का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होगा, लोगों की जो मूलभूत शासकीय सेवाएं लेनी होती है जो तहसील कार्यालय से मिलती है उसका क्या होगा, इसका किसी ने चिंता नहीं की। और 13 साल तक वो लोग एक कह सकते हैं कैंप में रहना, जो चारों तरफ से फेंस किया हुआ हो, पुलिस के साथ और हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ में उनके सुरक्षा में 24 घंटा रहना, जहाँ पर अब कैंप में 5 बजे के बाद बाहर हो तो अंदर नहीं आ सकते, अंदर हैं तो बाहर नहीं जा सकते। इतनी तकलीफदायक जीवन व्यतीत किया है जगरगुंडा के लोगों ने और उसके आसपास के जो 13 गांव के लोग हैं। फिलहाल वहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप भी है, हमारा पुलिस थाना भी है और हमारा बल भी है। दोनों वहाँ चारों तरफ मोर्चे संभालते हैं और लगातार 24 घंटे की उनकी निगरानी रहती है। हम लोगों ने उनके मन में भी वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग डाली कि आप यहाँ पर भी सुरक्षित हैं, और बाहर भी हम लोगों ने लगातार अपने फोर्सेस के माध्यम से, सीआरपीएफ के माध्यम से, कोबरा है हमारे पास में, उन सब के माध्यम से उस इलाके में लगातार हम लोगों ने डोमिनेशन किया है। और उसके बाद उस इलाके में अब सुरक्षा की एक भावना लोगों के मन में है। नई सरकार आई और एक नई पहल की गई कि जगरगुंडा को फिर से जगाना है। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और जगरगुंडा को फिर से जगरगुंडा के मूल स्वरूप में लेके जाना है। जब हमें राज्य शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया कि भाई कि जगरगुंडा का स्कूल तो जगरगुंडा में ही चलना चाहिए, जगरगुंडा का अस्पताल जगरगुंडा में चलना चाहिए। ये अप्रैल की लहलहाती दोपहरी थी जब हमने ये निर्णय किया कि एक बार जगरगुंडा जाकर देख कर आते हैं। और हम पूरी टीम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, सभी के अधिकारियों के साथ हम वहाँ पर गए। बड़ी संख्या में लोग आए थे और लोगों में जो ऊर्जा थी और एक अपेक्षा थी उनके मन में कि पहली बार जिला प्रशासन उनके द्वार आया है और उन्होंने कहा कि साहब देखो, अब हमें बहुत हो गए लड़ाई झगड़े और खून खराबा, अब एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम ये कहेंगे कि ना हम जीते ना तुम जीते, ना तुम हारे ना हम हारे। और लोगों ने ये सुझाव दिया कि एक सबसे पहले स्कूल यहाँ पे आप चलाइए। और वहाँ के लोगों में ये दृढ़ संकल्प था कि हमें फिर से बाउंस बैक करना है। 3 महीने में वहाँ पर स्कूल बनकर हमारा तैयार हो गया। पिछले 24 जून को इस क्षेत्र के विधायक एवं राज्य के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय श्री कवासी लखमा जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया। ऐसा लग रहा था कि उस दिन एक उत्सव है, एक मेला है, और लोगों ने उसको सच में एक दिवाली के रूप में उसको मनाया। जहाँ किसी ने उत्सव नहीं मनाया होगा, हमने वहाँ जाकर शाला प्रवेश उत्सव 13 साल के बाद वहाँ मनाया था। जोरंडा में स्कूल आ गया सर, संस्कृत पढ़ूंगा, विज्ञान पढ़ूंगा, गणित पढ़ूंगा, अंग्रेजी पढ़ूंगा सर, और इंजीनियर बनूंगा सर। पहले से केवल प्राथमिक शाला चल रही थी, आज वहाँ पर माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, जो कभी सपनों में नहीं सोच सकते थे, वो आज वहाँ पे संचालित हो रही है। बाहर जो बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए यहाँ के, उनको वहाँ बाहर में रुक के पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, और उनको यहाँ सुविधा मिलेगी और अपने घर से पढ़ने आएंगे, हॉस्टल आश्रम में रहेंगे। इस पूरा 17 पंचायत है आसपास के, ये इतनी तकलीफ हमको होती थी। हम सही समय पे अपना प्रशिक्षण